शेप में हम दिखते हैं अगर ज़्यादा मोटे हैं और हेल्दी हैं। इस तरह से देखिए काफ़ी सुंदर सा है और अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ पे छोटा सा हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। सुबह के 7 बज रहे हैं और 6 बजे मैं उठी थी। 6 बजे उठ के काफ़ी सारा काम मैंने किया, झाड़ू लगाया, मंदिर के पास जो थोड़ा सा पोछा लगाती हूँ, बाहर का एंट्रेंस साफ़ किया। ये सब करने के बाद अब यहाँ पे आ गई हूँ। मुझे नहाने जाना है क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग भी किया था बाल में और यहाँ पे सुबह सुबह मेरी अब आदत हो गई है। काफ़ी टाइम से मैं इस तरह से घर पे ही फेस पैक बना लेती हूँ और सुबह के टाइम जैसे उठने के बाद फेस वॉश या कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यही इस तरह से बना के और इसे ही अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और उसके बाद नहाने चली जाती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से ये मैंने कच्चा दूध लिया था 1 डेढ़ चम्मच और 1 डेढ़ चम्मच ही मैंने उसमें चावल का आटा मिक्स किया है और उसके साथ शक्कर भी आप डाल सकते हैं या शक्कर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं शक्कर का पाउडर थोड़ा-सा उसमें डाल देती हूँ और उसे इस तरह से पैक बना के और फेस पे अच्छे से मसाज करती हूँ। पूरे ही मतलब फेस पे, गर्दन पे इसका मसाज करने पे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। कच्चे दूध में जैसे कोलेजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो बूस्ट करता है हमारे स्किन को और लंबे समय तक हमारा जो स्किन होता है वो टाइट बना रहता है। और लैक्टिक एसिड प्रोटीन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है कच्चे दूध में, तो उसकी वजह से भी हमारे जो स्किन का कोलेजन होता है वो बूस्ट होता है और रंग को भी निखारता है। और चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं तो ये जो चावल का आटा होता है इससे मतलब वो सब दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, झाइयाँ भी जल्दी नहीं पड़ती हैं। और साथ में अगर उसमें हमने शक्कर जो डाला है, शक्कर से जो हमारे स्किन पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं वो भी मतलब निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसका ही रोज़ ही मेरी आदत हो गई है कि मैं इससे ही 2-3 मिनट अच्छे से इस तरह से मसाज करके और फेस को मतलब पानी से नॉर्मल वाटर से पोंछ लेती हूँ, मतलब वॉश कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। आज मुझे हेयर वॉश भी करना था। मेरा हफ्ते में 3 दिन मतलब फ़िक्स है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं अपने बाल को वॉश करती हूँ, शैम्पू करती हूँ और उसी दिन अपने वॉशरूम को भी अच्छे से वॉश करके मतलब साफ़ करके और फिर नहाने जाती हूँ, क्योंकि टॉयलेट साफ़ करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि सर धोना ज़रूरी होता है। नहीं तो थोड़ा-सा मतलब हाइजीन वाला मुझे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि टॉयलेट साफ़ करने के बाद सर से तो नहा ही लेना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ भी करना होता है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और मंदिर में जो भी मेरी पूजा पाठ है वो करूँगी। रेगुलर में ही पूजा करने में मतलब 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तो लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों के इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा दिल से अच्छा लगता है। मुझे जैसे कमेंट आते हैं कि दीदी हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं, आप वीडियो जल्दी-जल्दी डाला कीजिए। तो मुझे ये पढ़ के इतना अच्छा लगता है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ मेरा जो भी रूटीन है या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजा करने में मतलब जैसे टाइम लगता ही है, आप लोगों को भी लगता होगा। पहले मंदिर में जो भी मतलब फूल-वूल चढ़ाया है, पूरा दिया, धूप ये सब हटाना, अच्छे से वहाँ क्लीनिंग करना। उसके बाद फिर रोज़ का मेरा है कि मैं भोले बाबा को, छोटे थे मेरे मंदिर में शिवलिंग है, काफ़ी बार आप लोगों को दिखाया भी है, तो उनको मैं इस तरह से रोज़ ही घर पे जल चढ़ा देती हूँ। उनको जो भी जैसे बेलपत्र हुआ, धतूर हुआ, रहता है तो धतूर नहीं तो बेलपत्र तो चढ़ाती ही हूँ। और फिर जो अपना अ, भांग होता है, भांग का पाउडर होता है, भस्म होता है, ये सब चढ़ाती हूँ, टीका चंदन लगाती हूँ। और हाँ, मेरे जो भी भगवान के विग्रह हैं, उस पे मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं। अभी भी 1 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया है कि आपने जो मतलब भगवान जी लिए हैं, उनका प्राइस आप एक-एक का बताइए। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाई है, जब मैंने 3 साल पहले मेरे भगवान जी के विग्रह लाई थी। तो उसमें मैंने डिटेल में सभी चीज़ें दिखाई थी और जो जहाँ से मैंने लिया है, मुझे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि आपने जहाँ से मँगवाया है या लिया है तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर ये सब शेयर कीजिए।
चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन तो लिया नहीं है, ऑफ़लाइन लिया है। हमारे पुणे में मेन मार्केट है जहाँ पे दगड़ू सेठ गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उस एरिये में मतलब तुलसी बाग करके वो एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे पीतल के और इस तरह से भगवान जी के विग्रह का वहाँ शॉप है, तो मैं वहीं से ली थी। और मैं मतलब हर बहुत बार मैंने कहा है कि विग्रह जैसे आप कौन से साइज़ का ले रहे हैं, कितने वज़न का ले रहे हैं, पीतल का होता है तो वज़न पे और साइज़ पे डिपेंड करता है। और एरिया वाइज़ भी जैसे सिटी वाइज़ भी पीतल का रेट भी अलग-अलग थोड़ा ऊपर-नीचे होता है कम-ज़्यादा, तो उसी हिसाब से हो सकता है। तो मैंने अलग-अलग मुझे अब प्राइस याद भी नहीं है, मैंने वहीं से लिया था। अगर आप पूना में रहते हैं तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में डिटेल में उनका नंबर, एड्रेस सब कुछ मेंशन किया है। आप चाहे तो उनसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। अब वो बात करेंगे कि नहीं, उन्हें टाइम होता है कि नहीं, वो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा शॉप है और बहुत ज़्यादा उनके यहाँ मतलब कस्टमर रहते हैं, भीड़ रहती है, तो मुझे नहीं लगता वो फ़ोन पे बात करेंगे। या हो सकता है बात कर भी लें, आप एक बार ट्राई करना। लेकिन मैं इस तरह से ही मैंने मूर्तियाँ लाई थी, विग्रह लाए थे भगवान जी के, जो कि मतलब ऑफ़लाइन ही मैंने लिया है। और मेरे साइज़ और जिस तरह से ठोस अगर रहेगा या हल्का रहेगा, उस पे प्राइस डिपेंड करता है। तो मैं प्राइस भी डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। अब यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने कलश रख रखा है, वो मैं हर दिन ही इस तरह से उसका पानी चेंज करती हूँ। लक्ष्मी पूजन के दिन ही मैं जो कलश रखती हूँ, वही मेरा फिर साल भर चलता है। उसके बीच में ही 4-5 महीने के अंदर ही उसमें जैसे इस तरह से रोज़ ही उसका जो जल होता है, वो तुलसी जी में और दूसरे पेड़ों में डाल देती हूँ। और फिर नारियल को इस तरह से टैप वाटर के नीचे ही अच्छे से भिगाती हूँ और उसे रखती हूँ। इस तरह से करने पे 3-4 महीने में ही इसमें से जैसे जड़ आने लगता है, पेड़ जैसा फूट जाता है। मेरे कॉलोनी में 5-6 पेड़ मैंने मतलब नारियल का पेड़ दिया है और मेरे कॉलोनी में नारियल का झाड़ लगा हुआ है। इस तरह से नारियल रखना, कलश पे नारियल रखना अच्छा होता है। कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी संकट या कुछ आने वाला है तो नारियल वो अपने ऊपर ले लेता है। और आप देखेंगे कि रोज़ उसकी सेवा करने के बाद भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने वाला रहता है तो वो नारियल हमारा फट जाता है। तो जब ऐसा कुछ हो अगर, तो उसे आप फिर से चेंज कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन, अच्छा कोई भी दिन हो, उस दिन फिर से आप नया नारियल लाके रख सकते हैं। सुबह से उठने के बाद सिर्फ़ मैं पानी पीती हूँ। और आजकल तो मेरी तबीयत जैसे मुझे नीचे पीछे की तरफ मेरा पीठ में दर्द होने लगा है, लोअर बैक में, तब से मेरा एक्सरसाइज़ भी छूट गया है क्योंकि मैं थोड़ा-सा अभी प्रिकॉशन ले रही हूँ, ये सोच के कि कहीं एक्सरसाइज़ करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा दर्द ना बढ़ जाए। तो सुबह से उठने के बाद और इतने सारे काम भी रहते हैं, वो सब करने के बाद फिर रिलैक्स होके जो मैंने ये जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसके लड्डू बना के रखे हैं। ये सब भी अब 40 प्लस होने के बाद खाना ज़रूरी हो जाता है हमारे शरीर के लिए, तो मैं इसे बना के ही रखती हूँ। आप लोगों के साथ भी काफ़ी बार मैंने वो लड्डू शेयर किया है, तो उसे रिलैक्स होके अभी खाऊँगी। थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि हस्बैंड और बेटे को उठने में अभी टाइम है और उसके बाद फिर नाश्ता बनाने के पहले भी काफ़ी सारा चुटुर-पुटुर काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सेंटर टेबल पे भी आपको इतनी सारी बुक्स दिख रही हैं। बच्चों के बहुत सारा चीज़ें भी बुक चेक भी करना है, तो ये काम अब लंच करने के बाद ही चेक करूँगी। लेकिन अभी थोड़ी देर बैठ के इसी तरह से रिलैक्स करती हूँ। थोड़ी देर बोले तो 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। जब भी मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, तब मैं नोटिस करती हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम हॉल और किचन में ही मतलब बीतता है। घूम के किचन में आती हूँ, घूम के हॉल में जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? और जब से मेरे मतलब लोअर बैक में तकलीफ़ हुई है, तो मैं तो अब बेडरूम में सोती भी नहीं हूँ। सिर्फ़ वहाँ पे जैसे बिस्तर ठीक करने जाना हुआ या कबर्ड में कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करके रखना है, तो उसी वक़्त में जाती हूँ। नहीं तो ज़्यादा टाइम मेरा सिर्फ़ यही हॉल और किचन में ही बीतता है। तो यहाँ पे कि मेरा थोड़ा बहुत राशन जो था वो मुझे रखना था। कि लास्ट मंथ में मतलब ये दिवाली के ही महीने में जब मैंने थोड़ी बहुत ही ग्रोसरी शॉपिंग किया था, तो वो भी डब्बे जैसे फ़िल करना रह गया था। थोड़ा बहुत ही जो कुछ बचा है, नाश्ता पानी फ़िल करके रखना है। तो ये सब भी चीज़ें मैं 1 दिन पहले से ही दिमाग में ले लेती हूँ कि कौन-सा काम मुझे करना है। अब तो जैसे इतने सालों से करते-करते आदत हो गई है, या जब कभी भूलने जैसा लगता है कि ये काम भूल जाऊँगी, तो मैंने मेरे फ्रिज पे मैग्नेट
एक बोर्ड भी लगा के रखा है, तो उस पे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आके चेक करती जाती हूँ और जो काम मुझे लगता है अरे मैं ये करने वाली थी लेकिन भूल गई थी, तो उसे मैं कर लेती हूँ। इस तरह से करने के बाद फिर मेरे घर के हर एक काम बहुत ही परफेक्ट टाइम पे और अच्छे से मतलब मैनेज कर लेती हूँ मैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरा अरे ये काम मैंने नहीं किया या ये काम अभी मेरा रह गया है, काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है। आज मैंने सोचा कि नाश्ते में ढोकला बनाऊं। कल मैंने इडली का बैटर रेडी किया था, इडली डोसा का जो बैटर होता है चावल दाल का, वो ही रेडी किया था, तो थोड़ा ही बचा था। इसमें ना इनफ डोसा बन सकता था ना इडली बन सकता था। मैंने सोचा इसका फिर ढोकला बना दूं। तो ढोकला जो वाइट वाला होता है वही फिर मैं इस तरह से बचे हुए ये बैटर से बना देती हूँ। तो इसमें क्या करती हूँ, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, 1 चम्मच दही डाल देती हूँ और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। उसके बाद 1 चम्मच इनो डाल देती हूँ। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, लेकिन इनो से भी बहुत अच्छे से वो मतलब एक स्पॉन्जी सा ये वाला ढोकला बन जाता है। तो 1 पैकेट इनो डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और इस तरह से जो इडली वाला बर्तन होता है उसमें ही स्टीमर वाला जो प्लेट है उसमें ट्रांसफ़र करके और इसे रख देती हूँ। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा सा मतलब ढोकला रेडी हो जाता है। और ऊपर से इस तरह से मिर्ची पाउडर भी डाल देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा-सा स्पाइसी खाना सभी को पसंद है। और उसके बाद देखिए 10-15 मिनट के बाद ही इस तरह से कोई भी नाइफ़ या कुछ भी टूथपिक डाल के आप चेक करेंगे तो बिल्कुल वो चिपका हुआ उसमें कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ढोकला हमारा रेडी हो गया है। फिर इसे इस तरह से पीसेस में मैं कट कर देती हूँ और उसके ऊपर मतलब बघार लगा देती हूँ राई, जीरा, कड़ी पत्ता ये सब डाल के ऊपर से हरा धनिया डाल देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सा ये वाला ढोकला बन जाता है। तो यही मैंने बना दिया है नाश्ते के लिए। दिवाली के बाद मैं मुंबई गई थी, 1 दिन के लिए सिर्फ गई थी। तो वहाँ पे मेरी जो ननद हैं दो उन्होंने मुझे साड़ियाँ दी थी। तो मैंने सोचा वो साड़ियों का मतलब ब्लाउज़ कट करके ब्लाउज़ सिल लूँ और फॉल वॉल लगा लूँ, जब जैसे पहनना होगा तो रेडी रहेगी साड़ी। और थोड़ी मोटी चुटुर पुटुर मैंने शॉपिंग की, लोकल मार्केट से ही की थी। तो मैंने सोचा वो भी आप लोग को दिखा दूँ। 2-3 चीज़ें हैं। और लास्ट टाइम मैंने धनतेरस के दिन एक साड़ी पहनी थी, ऑनलाइन ही लिया था मैंने फ्लिपकार्ट से। तो उसके लिए भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आप कोई भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो हमारे साथ भी शेयर किया करें कि हमें भी अगर अच्छा लगेगा तो हम भी लिया करेंगे। तो एक साड़ी मैंने नवरात्रि के टाइम लिया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले नवरात्रि के टाइम जो सुहाग चढ़ाया जाता है तो उसमें मैंने ये साड़ी चढ़ाई थी। तो इसका भी ब्लाउज़ मुझे रेडी करना है। सिंपल सी साड़ी है। अब थोड़ी इस तरह की जो जॉर्जेट फैब्रिक में होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट वाली जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो इस तरह से देखिए ये है, अच्छा सा सिंपल सा है। इस तरह से इसमें हैंडवर्क किया गया है और कॉन्ट्रास्ट में मेन ब्लाउज़ था। तो मुझे इस तरह की साड़ियाँ भी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें ये इसका पल्लू है, देखिए ये इसका पल्लू है और नीचे की तरफ पूरे मतलब साड़ी में आपको इस तरह से ये कैरी डिज़ाइन का ये आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये मतलब थ्रेड वर्क ही है, देखिए अच्छा सा है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ इस तरह से ये कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ मिला है। तो ब्लाउज़ में भी उस तरह से छोटी सी वर्क किया गया है और हाथ पे इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। तो काफ़ी सुंदर सा ये है। इसका प्राइस तो मैं अभी भूल गई हूँ, 600 के अंदर ही था। मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका पल्लू है और पहनने के बाद अच्छी लगेगी। इस तरह की साड़ियाँ पहनते हैं तो थोड़ा सा मतलब शेप में हम दिखते हैं। अगर ज़्यादा मोटे हैं और हेल्दी हैं और ज़्यादा कड़क वाली साड़ियाँ पहनते हैं तो उसमें और हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह की साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने एक लिया है। तो इसका ब्लाउज़ तो कट है, इसका फॉल लाना है और अस्तर लाना है। उसके बाद ये वाली साड़ी मेरी ननद ने मुझे दिया है, साउथ इंडियन स्टाइल की साड़ी है, बड़ी अच्छी सी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह से देखिए पूरा इस तरह से ब्लू और ये पिंक में बॉर्डर है और इसका हाँ ये ब्लाउज़ है और ये वाला बॉर्डर है। काफ़ी अच्छा सा है, इसकी हाइट भी अच्छी है। जैसे मुझे पहनने पे हाइट का प्रॉब्लम होता है तो उस तरह से है, पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगी। तो एक साड़ी ये है
इसका भी मुझे ब्लाउज़ कट करना है और अस्तर भी लेना है और फॉल भी लेना है। उसके बाद नेक्स्ट साड़ी है ये आई थिंक कलकत्ता कॉटन जो होता है वो है। मैंने कभी इस तरह की साड़ी पहनी नहीं है और इसमें जैसे मेरे पास गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है तो मैं ब्लाउज़ इसमें तो नहीं सिलूँगी, सिर्फ इसको फॉल और पीको कर लूँगी। तो ये भी इस तरह से देखिए अच्छी सी है, पहनने के बाद अच्छी लग रही थी। मैंने एक बार ट्राई भी किया पहन के, तो इस तरह से है और उसके साथ गोल्डन ब्लाउज़ अच्छा जाएगा। तो ऑलरेडी गोल्डन ब्लाउज़ है तो सिर्फ मुझे इन दोनों साड़ियों का ब्लाउज़ सिलना है। तो ये दो तो मुझे गिफ्ट मिला था। उसके बाद मैंने वहाँ पे, मुझे काफ़ी दिन से जो लखनवी कुर्ता होता है उसका दिल था और ऑनलाइन में मैंने एक मंगाया था तो उसकी हाइट बहुत कम थी। मुझे फुल लेंथ में जैसे कुर्ता होता है वैसा लेना था। तो मैं लोकल मार्केट में, अंधेरी के लोकल मार्केट में गई थी। तो देखिए इस तरह से ये मैंने एक लखनवी कुर्ता लिया है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है और इसकी हाइट बहुत अच्छी है। तो इस तरह से है, पीछे की तरफ भी इस तरह से है देखिए और स्लीव्स पे ऐसे है। तो ये काफ़ी सुंदर सा है। ये सिर्फ मुझे मिला है 650 का, 650 रुपीज़ में बहुत अच्छा सा मिल गया है। यही हम लोखंड वाला में गए थे मार्केट में तो वहाँ 1000-1500 का मतलब वो बोल रहे थे, सिर्फ मैंने रेट पूछा था। लेकिन अंधेरी के लोकल मार्केट में बहुत ही अच्छे प्राइस में ये मिल गया 650 रुपये में। तो काफ़ी सुंदर सा है। ये कलर का मेरे पास नहीं था तो एक मैंने ये ले लिया है। आप लोग ज़रूर बताना कैसे लग रहा है ये कुर्ता। उसके बाद एक ही लोकल मार्केट से ही मैंने, वैसे मेरे साइज़ का लोकल मार्केट में चप्पल नहीं मिलते हैं, वहाँ बहुत फैंसी चप्पल मिल रहे थे तो मुझे पसंद आया, एक मेरे साइज़ का मिल गया तो एक मैंने ये ले लिया है इस तरह से। और मुझे ज़्यादा हिल मतलब जमता नहीं है, मेरी हाइट है ऑलरेडी, तो इस तरह से छोटा सा इसमें इस तरह से हिल है और ये मतलब चप्पल है, बहुत ही अच्छा सा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और ये मुझे मिला है 500 रुपीज़ में, 500 रुपीज़ में मिला है। अच्छी क्वालिटी है, लोकल मार्केट में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभार। तो ये इस तरह से चप्पल है। और एक मैंने लिया है ये पर्स लिया है। मुझे ऐसे लगता है कि ब्रांडेड चीज़ें लेके एक बार ले लो और इतना कॉस्टली लो तो उसके बाद हम उसमें ही अटक जाते हैं कि अरे इतनी महंगी चीज़ ली है तो अब इसे 2-4 साल तो यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह की सस्ती चीज़ें ले लो तो 6-6 महीने पे या साल भर पे हम बदलते भी रहते हैं। और मेरे पास जो ऑलरेडी मेरा पर्स है जो मैं यूज़ करती हूँ वो 5-6 साल हो गया है। मैंने अंधेरी से ही लिया था लोकल मार्केट से, रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे से अभी भी चल रहा है। लेकिन वहाँ गई तो मुझे एक अच्छा लगा तो ये वाला एक मैंने ले लिया है। इस तरह से देखिए काफ़ी सुंदर सा है और अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ पे छोटा सा और एक पाउच है। तो देखिए ये स्किन कलर में है, कौन सा कलर इसे कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसमें पीछे की तरफ भी इसमें चैन है और आगे की तरफ इस तरह से इसमें 3 सेक्शन है। देखिए बहुत ज़्यादा ही उसमें मतलब सेक्शन है और काफ़ी, और एक बेल्ट है, लंबा वाला बेल्ट है। तो इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। तो ये मुझे मिला है, उन्होंने समथिंग 1200 या 1300 बोला था लेकिन उन्होंने मुझे 800 रुपीज़ में दे दिया। तो देखिए इस तरह से है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। मुंबई में ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी मतलब बहुत अच्छे वैरायटी मिल जाते हैं और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। इसलिए जब भी मुंबई जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ जो मेरा दिल है तो वहाँ से ही ले लूँ। तो इस तरह से ये है। अब जिन साड़ियों में से मुझे ब्लाउज़ निकालना है उसे कट कर लूँगी और अस्तर ला दूँगी, फॉल ला दूँगी। अस्तर फॉल को वॉश करना रहता है, वॉश करके उसे ड्राई करके और फिर प्रेस करके फिर उसे सिलना पड़ता है, नहीं तो फिर ब्लाउज़ के साथ उसे अटैच कर दो तो फिर वो सिकुड़ जाता है बाद में। इसलिए मैं पहले ही उसे वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।